खरखौदा में किस वार्ड से कौन लड़ेगा चुनाव? खरखौदा में मंगलवार को नगर पालिका कार्यालय में निगमायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने वार्डों के डरा कराए, जिनके आधार पर आगामी समय में नगर पालिका के 16 वार्डों के चुनाव होंगे। इस दौरान नपा अधिकारियों के साथ ही एसडीएम डॉक्टर अनमोल, नपा सचिव विनय कुमार, एसडीओ अनिल कुमार सहित पूर्व पार्षद व अन्य लोग मौजूद रहे। मंगलवार को जो डरा करवाए गए हैं उनके मुताबिक वार्ड 1 एससी, वार्ड 2 सामान्य महिला, वार्ड 3 सामान्य, वार्ड 4 सामान्य, वार्ड 5 एससी महिला, वार्ड 6 एससी, वार्ड 7 सामान्य, वार्ड 8 सामान्य, वार्ड 9 एससी, वार्ड 10 सामान्य महिला, वार्ड 11 एससी महिला, वार्ड 12 सामान्य महिला, वार्ड 13 सामान्य, वार्ड 14 बीसीए महिला, वार्ड 15 बीसीए सामान्य व वार्ड 16 सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित किए गए हैं, जो कि शहर के वार्डों की जनसंख्या अनुसार है। वार्ड ड्रॉ के बाद कई भावी प्रत्याशियों के समीकरण बन और बिगड़ गए हैं, जो कि अब अपनी अलग से रणनीति बनाने में जुट गए हैं। जिसमें से 11 नंबर और 5 नंबर वो एससी वुमेन के लिए रिजर्व है, ठीक है। इसके अलावा 15 नंबर और 14 नंबर बीसीए के लिए है, जिसमें से 14 नंबर फीमेल के लिए रिजर्व है। और बाकी जनरल में से जो फीमेल के लिए रिजर्व है 12 नंबर, 10 नंबर और 2 नंबर, तीनों वार्ड जनरल फीमेल के लिए। बीसीए के बाद बीसीए के 2 सीट हो गई, वो हट गया। उसके बाद जो वार्ड बीसीए में लिए भी हैं जो पहले लोग के, वो महिला के लिए तो वापस आके पूरे सफल में वो काउंट होंगे। माने कि 6 है ना, 6 में से 2 रिजर्व हो गए बीसीए के लिए। तो जब महिला जनरल का जब वो करा जाएगा तो जो बचे हुए 4 ऐसे जनरल हो गए, तो महिला में वो चिट भी जाएंगी और उससे निकलेगा कौन है। कितना है? 2 बच गया। जिसमें से 11 नंबर और 5 नंबर वो एससी वुमेन के लिए रिजर्व है, ठीक है। इसके अलावा 15 नंबर और 14 नंबर बीसीए के लिए है, जिसमें से 14 नंबर फीमेल के लिए रिजर्व है। और बाकी जनरल में से जो फीमेल के लिए रिजर्व है 12 नंबर, 10 नंबर और 2 नंबर, तीनों वार्ड जनरल फीमेल के लिए। सही बीसीए हुआ तो बीसीए का 1 निकल गया पहले। अब 6 में से 3 महिला के लिए रिजर्व हो गए। अब जो बचे हुए 9 वार्ड रहे हमारे, 9 में से 3 सीटें और रिजर्व होनी है, ताकि टोटल 6 महिला। इस तरह दिखाएं 10, इस तरफ 10। 5 सदस्य थे, 1 सदस्य 5 members belong to various interest group। और इसको आपको बाकायदा नोटिस से और ये प्रक्रिया है, तो अगर सभी सदस्यगण सहमत हो तो हम उसको आगे प्रक्रिया को 16 4 वीक यही तो है रिजर्व एससी वार्ड है ना, एक वार्ड बची होगी। निकालने तो लेडीज निकालने तो नहीं। मेरा है मारो 4 निकालिए, 4 काट दीजिए, ठीक रहेगा ना।
12 पक्के वाला है ना, 12 नहीं ब्राह्मण वाला, 12 वाला देख लो। SC वुमेन का आगे देखिए 5 जो वार्ड हैं वो तो SC के लिए रिजर्व हो गए। अब SC महिला का निकालना, तो इन 5 में से 2 सीट होनी है, वो ड्रॉ फ्लोर से होगी। हम चिट बना के सब खोल करके उसमें डाल देंगे और एक कोई मेंबर से तो 11 SC के लिए 11 के लिए होगी 11 आपके पास 13 को 18 आगे बाकी सारे आगे इतने अंदर बच्चे होंगे कैलकुलेशन करेंगे 8,000 ये 13,700 5 अरे नहीं यार, टोटल ये वो है भाई जनसंख्या टोटल जनसंख्या ये आ रही इसमें बच गए सारे जाट मानिया पंजाबी देगी इसमें 14,640 एक नंबर नहीं भैया, ये है 18 है। हाँ तो फिर ये तो पॉपुलेशन के हिसाब से है, ये इसमें तो पड़ रहे हैं टोटल, ये वोट के आधार पर नहीं है, ये आपने जो पॉपुलेशन के आधार पर है टोटल पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन के आधार पे है, वोट के आधार पे पॉपुलेशन के आधार पर ना जी जो प्रक्रिया थी आपको जब वार्डबंदी भी अपन ने करी थी अपनी वजह से, तो पॉपुलेशन उसमें ये था कि FIDR माने कि जो परिवार पहचान पत्र में जो का डाटा ये जो पर्टिकुलर डेट थी हमारी 1/6 को, वो डाटा और उसके बाद वोटर वाला डाटा, तो उसमें से जो 140% हायर का लिया गया हर LC वार्ड वाइज प्रपोज वार्ड में, उसमें से ये निकल के फिर ये फाइनल डाटा है। फाइनल जो पॉपुलेशन ली गई है वो E कॉलम में है, F में आपकी SC पॉपुलेशन है, G में BCA है, जो HO आई है वो परसेंटेज है बेसिकली, तो उसके हिसाब से तो मानिए 28,000 कम है हो गई पॉपुलेशन बुलाई हुई है अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग के और महिला वार्डों के आरक्षण हेतु हमने वार्डबंदी की जो डिलिमिटेशन करके भेज दिया था पहले अब वो जो डिलिमिटेशन थी क्लेम एंड ऑब्जेक्शन के बाद वो फाइनल हो गई है। उसके बाद जो फाइनल थी उसमें अब ये वार्ड महिला, SC महिला, BCA वुमेन और जनरल महिला, उसके लिए आज रिजर्वेशन होना है। तो मैं सभी सदस्यों के उसके लिए जो 15/9/2023 को इसके बारे में जो चिट्ठी है उसका वो भी बता देता हूँ, सो दैट इसमें हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 की धारा 10 के नियत व्यवस्थाओं के वार्ड ऐसे रहते हैं जो अब जनरल ले, और उसमें से महिला का क्योंकि टोटल 6 सीटें रिजर्व होनी है, 6 में से 3 सीटें हो गई हैं, अब 3 सीटों के लिए 9 में से 3 सीटों के लिए बाई ड्रॉ ऑफ लॉट होगा, तो वो एक बता दीजिए बात बचे हुए बात। ये वार्ड नंबर 2 है। अब आपके पास 1 लेडीज 5 तो वही चले जाएंगे 11 5 1 6 9 14 और 15, इसके अलावा बाकी जो है 9 चार तो वही चले नहीं जाएंगे दिखा जो BCA में रखी जो BCA की जो BCA रिजर्व नहीं हुई 107 4 10 1 मेरा पेन भी क्या टन तेरे पास पहुँचेगा एक नीचे अब ये 14 लेडीज बचे जो वार्ड बच गए वो सारे इसमें 2 नंबर वार्ड वार्ड नंबर 2 वार्ड नंबर सारे डालने हैं सारा मतलब बच जाएंगे 3 निकाल दो, बाकी जितने बचे उनमें से 3 लेडीज निकाल दो, जनरल लेडीज
ये चीज़ में 4 मिनट चीज़ है 4 मिनट चीज़ है बात जाएंगे 4 मिनट चीज़ है सरकार द्वारा उसमें ये कि इन 5 के बाद जो अगले बचे हुए 11 वार्ड है, 11 में से टॉप 6 वार्ड जिनमें BCA सबसे ज़्यादा है वो वार्ड हमने लिए हैं। वो आपको सूची को संकलित करिए। इसमें जो सबसे ज़्यादा BCA पॉपुलेशन वाला जो 7 नंबर है, 7 में आपकी BCA पॉपुलेशन है 478। उसके बाद 4 नंबर है उसमें 401 है। 3 नंबर में 375 है। उसके बाद 14 नंबर वार्ड है जिसमें 347 पॉपुलेशन है। उसके बाद 10 नंबर वार्ड है 338 और 15 नंबर वार्ड है 318। ठीक है। और इसमें से BCA इनमें कुछ में जो SC के लिए थे उनमें ज़्यादा थी इनसे भी, लेकिन चूंकि वो SC के लिए ऑलरेडी रिजर्व हो गए तो नेक्स्ट जो टॉप है वो लिए गए। तो ये 7, 4, 3, 14, 10, 15 ये शो कर दीजिए। 7, 4 2 BCA के लिए ड्रॉ, इनमें से 2 ड्रॉ वो BCA के लिए होगा। फिर फर्दर हमें ड्रॉ करा निकालेंगे उसमें BCA वुमेन ठीक वो 7 नंबर के लिए होगा 2 में से 1 या फिर 2 में से है ना, उनमें से 2 में से 6 में से 2 और 2 में से 1 उठा ले फिर मेरी गलती नहीं रहेगी। मनीष आगे 3 ऐसे चल रहे 7 के बाद 4 है। अपना ये रिकॉर्ड दिए मेरे आप वार्डों के आरक्षण निम्न प्रकार से किया जाना है। पहला, अनुसूचित जाति के लिए उन्हीं वार्डों को आरक्षित किया जाना है जिनमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या संबंधित पालिकाओं की जनसंख्या के अनुपात में अधिकतम हो। पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित करने हेतु जो अनुसूचित जाति के वार्ड है उनको छोड़कर उन्हीं वार्डों को विचार किया जाना है जिनमें पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या अधिकतम हो। और एक वार्ड आरक्षित करने के लिए ऐसे 3 वार्डों जिसमें पिछड़े वर्ग की जनसंख्या अधिकतम है उनमें से ड्रॉप लॉट द्वारा किए जाने हैं। यदि पिछड़े वर्ग की 2 वार्ड आरक्षित किए जाने तो उनके लिए पिछड़े वर्ग की अधिकतम संख्या के 6 वार्डों में ड्रॉप लॉट किया जाना है। या मैं ये बता देता हूँ कि जो 12 जुलाई 2023 का नोटिफिकेशन था उसके तहत हमारे टोटल 16 वार्ड बन रहे हैं। 16 में 5 शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व है इंक्लूडिंग वुमेन, और उस 5 में से 2 SC वुमेन के लिए है और BCA के लिए 2 सीटें रिजर्व है, उसमें 1 महिला की होगी और बाकी जो है टोटल 6 महिला की सीट होनी है तो 3 सीटें होगी, तो बचे 3 बचे हुए उनमें से होगी। तो जो BCA का दूसरा क्लॉज पढ़ा गया उसमें ये है कि पहले 5 सीटें अधिकतम SC पॉपुलेशन के हिसाब से वो हम ड्रॉप लॉट से वो करा जाएगा महिला के लिए। उसके बाद जो है जैसे 2 सीटें तो हमें 6 वार्ड उठाएंगे और अगले 6 जिनमें BCA ज़्यादा है उनमें से ड्रॉप लॉट होगा कि कौन से 2 सीट रहनी है, उसके बाद उसमें से। और अनुसूचित जाति के आरक्षित किए गए वार्डों में से ड्रॉप लॉट द्वारा अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड किए जाएंगे। पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए वार्डों में से ड्रॉप लॉट द्वारा पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए वार्ड आरक्षित किए जाने हैं। यदि किसी पालिका में पिछड़े वर्ग के लिए एक ही वार्ड है तो वह वार्ड पिछले वर्ग की महिला के लिए आरक्षित होगा और अगले चुनाव में वार्ड रोटेट होगा। तो चूँकि अपने यहाँ 2 हैं तो वो दोनों में ड्रॉप लॉट हो जाएगा, एक महिला के लिए हो जाएगा, एक जनरल हो जाएगा। अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के आरक्षित किए गए वार्डों को छोड़कर शेष वार्डों में से ड्रॉप लॉट महिलाओं के लिए वार्ड आरक्षित किए जाएंगे। उसके बाद जो बचेंगे उसमें ड्रॉप लॉट से फिर जो बची हुई 3 सीट महिला SC मतलब अदर देन विमेन नहीं है, SC है जनरल, ठीक है। हाँ SC जनरल, ठीक है। 2 नंबर आपका जो वार्ड है वो है जनरल वीमेन के लिए। 3 नंबर जो वार्ड है आपका वो है BCA के लिए। 4 नंबर वार्ड है अनरिजर्व। 3 नंबर में BCA में 14 है। अच्छा ठीक है, 3 नंबर भी अनरिजर्व है, 4 नंबर भी अनरिजर्व है, ठीक है। एक क्यों बोल रहा आप, एक SC के लिए आप कंफ्यूज कर रहे हैं, एक SC के लिए पॉपुलेशन से रिजर्व है, ठीक है।
4 प्यारी 5 है SC वीमेन के लिए, 6 है SC के लिए, 7 है अनरिजर्व, 8 है अनरिजर्व, 9 है SC, 10 है जनरल वीमेन, 11 है SC, 12 है जनरल वीमेन, 13 है अनरिजर्व, 14 है BCA वीमेन, 15 है BCA, 16 है अनरिजर्व। ये लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को।